गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में होता क्या है, जनरेट कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में समझ लिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? जैसे कोई भी मॉलिक्यूल में जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं होता है। अब चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज कब होगा? चार्ज जब स्टेबिलिटी कंडीशन में होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अभी का एक्सप्लेन करते हैं। चार्ज जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ स्टेट में है, मतलब स्टेबिलिटी में है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। जैसे पहले हम लोग खुद करते थे, स्केल से अपने बाल को रगड़ के एक कागज के टुकड़े के पास ले जाते थे, तो वो चार्ज हो जाता था, तो उसको अट्रैक्ट करता था, क्योंकि चार्ज के साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये कौन कहा था? ये फैराडे ने कहा था, ठीक। चार्ज के साथ क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, चार्ज के साथ मैग्नेटिक फील्ड ओरेस्टेड ने दिया था, और मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज प्रोड्यूस होना फैराडे ने दिया था, ठीक। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं चार्ज करंट में कैसे बदल जाता है, चार्ज का करंट में फ्लो कैसे होता है। चार्ज जब मूव करने लगता है, मूवेबल चार्ज जब हो जाता है, मूव करने लगता है, मूवेबल चार्ज, तब ये करंट का रूप धारण करता है। जब चार्ज मूव करने लगेगा तो हम कह सकते हैं कि वो करंट उसमें प्रोड्यूस होने लगेगी, किसी भी कंडक्टर में तब करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो चार्ज अगर स्टेबिलिटी में है, स्टेबल कंडीशन में सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम कहेंगे कि चार्ज फिक्स है, तो अपनी स्टेबिलिटी बनाए हुए है, तो बोलेंगे चार्ज। जब मूव होगा तो बोलेंगे कि वो करंट का रूप धारण कर रहा है, करंट उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट हम दो तरह से समझते हैं। थेल्स ने पहले किसी बॉडी को क्या किया था, चार्ज करने का काम किया था, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज मतलब चार्ज के फ्लो को पूरी तरह से डिफाइन किया था। जैसे किसी बैटरी, जैसे बैटरी से हम किसी अगर कनेक्शन को जोड़ते हैं, तो क्या होता है, बैटरी से जब हम कनेक्शन को जोड़ेंगे तो कनेक्शन क्या होगा, सपोज दैट यही कनेक्शन है। बैटरी से जब कनेक्शन को जोड़ते हैं तो सारे जो मतलब चार्ज पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। भाई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो निगेटिव से निकल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। लेकिन बेंजामिन ने कहा कि इस कंडीशन में जो करंट का फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, इस करंट को बोला गया कन्वेंशनल करंट। इस करंट को बोला गया कन्वेंशनल करंट। जब जब डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू डायरेक्शन, निगेटिव करंट का डायरेक्शन होगा, तो उसको बोला गया कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनकी वजह से ही करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस चीज को समझा जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे मान लीजिए आउटर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कोई भी मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं, न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाएंगे, इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ता जाएगा, और न्यूक्लियस से जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हम थोड़ी सी एनर्जी देके, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उसको थोड़ी सी एनर्जी देके हम निकालेंगे। हम अंदर वाले को नहीं निकालेंगे। अंदर वाले को क्यों निकालेंगे? अंदर वाले को हमको एनर्जी बहुत ज्यादा देने, जब स्केल को रगड़ते हैं तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हम सब बने हुए हैं, सब हमारे हाथ में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला जो होता है इससे टाइटली पैक नहीं होता है न्यूक्लियस से, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के पूरे वायर में, पूरे कंडक्टर में फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। बात समझ में आ गई हो? कन्वेंशनल करंट जब बैटरी से जोड़ते हैं तो निगेटिव फ्लो इलेक्ट्रॉन का माइनस से प्लस की तरफ होता है, और करंट का फ्लो प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक डेफिनेशन जो
क्या कह सकते हैं, हमने बताया कि कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जिनको थोड़ी सी एनर्जी में ही वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के पूरे वायर में फ्लो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यही यही जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चीज, अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन जब स्टेबिलिटी में रहेगा तो चार्ज जब मूव करने लगेगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम थोड़ी सी एनर्जी देके बाहर निकाले रहेंगे। ठीक है। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ, जैसे किसी भी माँ बाप के दो बच्चे हैं, तो एक बच्चे को इंसान, एक दुष्ट है एक सही है, तो एक को इंसान बहुत अच्छे से मानता है, मान जान करता है, लेकिन दूसरे वाले को जो मतलब बिगड़ा हुआ है उसको मान जान छोड़ देता है। तो उसको बाहर से कोई भी एनर्जी आएगी, बाहर से कुछ भी आएगा, कोई भी आएगा, तो अबे चलो उसको मारना है, तो वो आसानी से उस जो अच्छा वाला होगा उसको तो नहीं ले जा पाएगा, लेकिन जो बिगड़ा हुआ होगा उसको लेके चला जाएगा। तो थोड़ी सी एनर्जी देके वो निकल जाएगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन ही जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं हम चार्ज को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार। कॉन्सेप्ट देखो, ये देखो चार्ज जो होता है ना, मान लो टी सेकंड में अगर क्यू करंट फ्लो, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर में, अगर टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्यू बाई टी। दैट इज नोन एज, क्यू बाई टी इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी इन क्यू। चार्ज का कूलाम होता है यूनिट। ठीक है, टी सेकंड में अगर क्यू चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो एक सेकंड में क्यू बाई टी, और इसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। मतलब एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रहा मैथमेटिकल डेफिनेशन। इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, और चार्ज ये भी समझ लीजिए, इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछता है, अगर सपोज दैट Q की वैल्यू दे देता है, इफ ए चार्ज फ्लोज 20 कूलम एट एंड टाइम दे देता है 10 सेकेंड, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई टी, यानी 20/10 यानी 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर, एम्पियर यूनिट होता है करंट का, या करंट का एक और यूनिट हो सकता है कूलाम पर सेकेंड भी। कूलाम पर सेकेंड कैसे, इसका कूलाम और इसका सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर दोनों यूनिट होता है। अब देखिए Q की वैल्यू, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज है, तो अगर हम कहें उसमें किसी कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो क्या होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, तो Q की वैल्यू होती है n इंटू ई। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का कितना, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो Q की वैल्यू। अब एक जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, एक कंडक्टर में अगर 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अगर 20 सेकंड तक फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू बताइए। तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और 20 सेकंड तक फ्लो कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो Q निकल गया आपका। अब पूछ रहा है कि 10-20 सेकंड तक फ्लो कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, Q हो ही गया, और अपॉन 20 सेकंड तक फ्लो कर रहे हैं, ये हो गया 20, 10 टू जा 20, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर यूनिट होती है करंट की, या कूलम पर सेकंड। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, आई होप सो। हाँ, दूसरी चीज ये जान लीजिए कि दो चार्ज अगर हैं, कभी कभी देखा होगा, दो सेम चार्ज, सुना भी होगा, दो सेम चार्ज एक दूसरे को, ये आगे का भी कॉन्सेप्ट है लेकिन अभी समझ लो, सेम चार्ज अगर होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन दो अपोजिट चार्ज, मतलब प्लस माइनस है, अपोजिट चार्ज है, माइनस प्लस है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। होता क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होता है। होता क्या है, जब भी मतलब क्या कहते हैं,
जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस से निकल के माइनस तक ही जाती हैं, प्लस हमेशा माइनस को खोजता है। इसी वजह से क्या कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस होता है, जो बिजलियां गिरती है ना, जिसको हिंदी में वज्रपात कहते हैं, बिजली जो गिरती है वो इसी वजह से गिरती है। प्लस हमेशा माइनस को ही खोजता है और माइनस माइनस हमेशा खोजता है कि प्लस हमारे पास आ जाए। तो ये जब प्लस प्लस होता है चार्ज, जब प्लस प्लस होता है तो इससे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो ये अट्रैक्शन जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगता है, क्योंकि ये माइनस को खोजने लगता है। ठीक है, इस वजह से प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, माइनस क्या करेगा, माइनस चाहेगा कि प्लस हमको लाके दे, तो अट्रैक्शन जो होगा अगेंस्ट हो जाएगा। तो माइनस माइनस और प्लस प्लस हमेशा एक दूसरे से दूर जाते हैं, और प्लस प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे के पास क्यों आते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की तरफ आएगी तो अट्रैक्शन होता जाएगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अभी बहुत कुछ बताना है। ओरेस्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया, और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फैराडे का कॉन्सेप्ट था। तो ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक, ओके।